मोदी जी ने देश के युवाओं के हाथ में कटोरा थमाने का गारंटी दिया है। ये समस्त देशवासियों के मुंह पर जोरदार तमाचा। क्या मैं आपसे ही पूछती हूँ, क्या हमारे देश के युवा के हाथ में कटोरा है? कहाँ आप हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने की गारंटी मोदी जी दे रहे हैं? मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिया लाइव सिटीज में आपके साथ तन्वी। देखिए, बंगाल आसाम में देखिए विधानसभा का चुनाव हो रहा है। 23 अप्रैल को बंगाल में मतदान है और उसको लेकर सरगर्मी तेज है। देखिए, चुनावी सभा में टीएमसी के सांसद सायोनी घोष जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर तंज कसा है कि युवाओं को जो है कटोरा दिया जा रहा, देश को लोगों को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। इसी मुद्दों को लेकर हम सीधे बातचीत करेंगे। पूर्णिया से भाजपा नेत्री नूतन गुप्ता जी हैं। जी, क्या कहेंगे? बंगाल में 23 अप्रैल को मतदान है, लेकिन टीएमसी के एक सांसद जो है मोदी जी को लेकर मन से तंज कसा है कि युवाओं को जो है, लोगों को, देश के युवाओं को आगे नहीं बढ़ा के कटोरा दिया जा रहा। क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार। मैं भी आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से बंगाल की सांसद सयानी घोष जी का वो बयान सुनी। उन्होंने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर तंज कसते हुए ये कहा बड़े मंच से कि मोदी जी ने देश के युवाओं के हाथ में कटोरा थमाने का गारंटी दिया है, हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ाई लगाने की गारंटी दिया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, ममता बनर्जी ने अपने राज्य में युवाओं के हाथ में कटोरा दिया, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनमें राशन देने की गारंटी दी है। यही वो देश है, भारत वो देश है जहां बीमारी से जूझने वालों को 5 लाख तक का आयुष्मान कार्ड योजना के तहत फ्री में इलाज कराने की गारंटी देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। उसके बाद हर घर शौचालय की योजना, ऐसे व्यक्ति जो गरीबी रेखा से नीचे के हैं उन सबों के घर में शौचालय की गारंटी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया है। ऐसे कितने लाभ हैं। हर वो गरीब जिसके सर पर पानी टपक रहा था, जिसको सर ढकने के लिए छत नहीं था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास देने का गारंटी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो मैं बंगाल की सांसद साइनी घोष जी से पूछना चाहती हूँ कि आपने जो बड़े मंच से ये तंज कसा, ये समस्त देशवासियों के मुंह पर जोरदार तमाचा। क्या मैं आपसे ही पूछती हूँ, क्या हमारे देश के युवा के हाथ में कटोरा है? अभी का वो समय है जहां एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे काम करने वाला भी युवा अच्छी खासी इनकम कमा रहा है। हमारा देश बदल रहा है, एआई का जमाना आ गया है। उन्होंने जो कहा कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की गारंटी मोदी की गारंटी है, मैं सैनी घोष जी को ये बताना चाहूंगी कि यही वो देश है जो गंगा यमुना के तहजीब से चलता है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, हमारे देश पे इतनी बड़ी मुसीबत आई थी जिसमें हमारी बहादुर बेटियां सूफिया कुरैशी के द्वारा देश को बचाया गया, हम सबों को सुरक्षा प्रदान किया गया, वो भी मुस्लिम समुदाय की ही बेटी है। तो कहाँ आप हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने की गारंटी मोदी जी दे रहे हैं? मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ, ये वो देश है जहां अमन चैन से हम हिंदू मुस्लिम रहते हैं। भारत में रहने वाले हिंदुस्तान में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। भाजपा के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था कि बंगाल में भाजपा की सरकार बने। उनके बलिदान को हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता व्यर्थ नहीं जाने देंगे। 15 साल से जो बंगाल में निकम्मी सरकार अपना 15 साल से लगातार सत्ता में बैठकर जो वो भाजपा आरएसएस के कार्यकर्ता के, ऐसे कितने बेकसूर भी इंसान हैं जिनकी हत्याएं लगातार बंगाल में हो रही है। ऐसी निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प अब की बार हम भाजपा कार्यकर्ताओं ने लिया है और ऐसे निकम्मे सरकार को हटाकर ही भाजपा दम लेगी। और वो जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर हमेशा लड़ाई कराकर सोचती है कि मैं सत्ता में बनी रहूंगी, तो यहाँ के मुसलमान, हमारे देश के जो मुसलमान भाई है, वो समझदार है, वो अपने देश को बचाना जानते हैं, वो हिंदुस्तान की कीमत जानते हैं और वो किसी भी हाल में
उनकी इस मकसद को कामयाब नहीं होने देंगे। हमारा देश जो है गंगा यमुना के तहजीब से चलता था, चलता है, चलता रहेगा। कभी भी यदि भारत के मैं समस्त भारतवासी से कहना चाहती हूँ, बंगालवासी से कहना चाहती हूँ कि भारत के नागरिक हैं तो डर कैसा, अगर नागरिक नहीं है तो घर कैसा। अगर आप बंगाल के रहने वाले नहीं हैं तो हर हाल में आपको बंगाल छोड़कर जाना ही होगा। ये घुसपैठियों का देश नहीं है, ये रोहिंग्या का देश नहीं है, ये हिंदुस्तान है और यहाँ पर रहने वाले जितने भी हम सभी हैं, हिंदू मुस्लिम, सबों का हक बराबर है। सबों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो भी योजना आता है धरातल पर सबों को बराबर मिलता है। आपके इस बेतुका बयान का मैं घोर निंदा करती हूँ। आप जो सोचते हैं हमारे देश में हर मुस्लिम भाई बहन पढ़े लिखे हैं, उनके हम हिंदू मुस्लिम दोनों कदम से कदम मिलाकर अपने देश को बचाना जानते हैं। इसी चुनाव में भाजपा के द्वारा आपको ताबड़तोड़ जवाब मिलेगा। तो क्या लग रहा है, बंगाल में बीजेपी सरकार बना पाएगी? जी जी, बंगाल में अब की बार भाजपा की सरकार बनेगी। भारी मतों से हम सभी बंगाल में भाजपा की सरकार बनाने जा रहे हैं। 29 तारीख के बाद आप सभी कोई देख लीजिएगा, समस्त देश में खुशियों का माहौल होगा। जिस तरह से बिहार में एनडीए ने अपना परचम लहराया, उसी तरह से बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी। जय भाजपा, तय भाजपा। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, हमारे साथ थे भाजपा नेत्री नूतन गुप्ता। देखिए, बंगाल में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। देखिए, मन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर तंज कसने वाली सायनी घोष जो टीएमसी की सांसद है, उसको लेकर भाजपा नेत्री नूतन गुप्ता खूब भड़के, कहते हुए नजर आ रहे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी लोगों को रोजगार, युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। जिस तरह से टीएमसी के सांसद का बयान आया, मैं उसका निंदा करता हूं। उसके साथ साथ ये भी कहते हुए नजर आ रही कि 15 साल से जिस राज्य में मुख्यमंत्री है, हिंदू मुस्लिम करके लड़ाने का काम किया, उसको वहां की जनता, जो बंगाल की जनता है, उसे उखाड़ के फेंकने जा रही है। उसके साथ साथ नूतन गुप्ता कहते हुए नजर आ रहे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संदेश है, पूरा देश के लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा, किस तरह से लोगों को अनाज दिया जा रहा, और जिस तरह से जो बयान दिया गया टीएमसी सांसद सायनी घोष के द्वारा, उस बयान का मैं कड़ा निंदा करता हूं। उसके साथ साथ ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देख लीजिएगा पूरा रिकॉर्ड, 29 के बाद जो है पूरा बहुमत से बंगाल में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। लाइव स्विच के लिए पूर्णिया से तन्वी की रिपोर्ट। मोदी जी ने देश के युवाओं के हाथ में कटोरा थमाने का गारंटी दिया है। ये समस्त देशवासियों के मुंह पर जोरदार तमाचा। क्या मैं आपसे ही पूछती हूँ, क्या हमारे देश के युवा के हाथ में कटोरा है? कहाँ आप हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने की गारंटी मोदी जी दे रहे हैं? मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ,